बेस इंसान सन मजबूरी तो गस मान तुम तो पे कोटस ने बत पाग पोर सा बोठा दे हालांकि अस पात नेरनो 2 दिन ये अस वचन 2 दिन करनी अस मार ये जस उल्ट कर ऐसे गुटी ऐसे बेसार असन कर सा ऐसे मोल मज हाट बेच तुम ओसो आख बपु सा दिल पे डेड बॉडी सम दापन कर तू तो अन गोट प्री वानन छ तू अन गोट छन मशु नोक्सान गोमत ये बरियोन ये काम बारुन छु अतलाला वछुन अतनर गावा अतलाला अगर बन राटो ना ऐसा ये तमिस दिमा पर नेबरै नेरन ये किंच मिलाव सारे यिन छ मिलाव सारे यिन पट अन छ प्रेस डॉक्टर ना ये छ मे पता प्रेस अतलालन दवा दिने फोन। अभी हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के तहसील हेडक्वार्टर भागवा में है। गोठा इस गांव का नाम है। यहाँ पे एक फैमिली में गाय जो है यहाँ पर मर चुकी है और इनका इल्ज़ाम है डिपार्टमेंट के ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर कि उनकी वजह से जो है या उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी वजह से जो है वो इनकी गाय मरी है, ऐसा एलिगेशन है इनका। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचायत भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री से लोग भी आए हुए हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर है और पूरी फैमिली भी यहाँ पर है, इनकी पूरा परिवार यहाँ पर है। क्योंकि आप जानते हैं कि गाय जो है या डोमेस्टिक एनिमल जितने भी हैं वो सभी गांव वालों के लिए एक फैमिली का पार्ट होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं। तो फैमिली मेंबर की जब जान चली जाए तो दुख तो होता है और इनका नुकसान हुआ है तो यही पूछ रहे हैं कि हमारा नुकसान जो है वो कौन भरेगा। तो चलिए जो मालिक है, जो इस घर के जिनकी गाय थी, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है और उसके बाद फिर यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से डॉक्टर साहब भी, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर जो एमटीएस है जो यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर इलाज किया था उस गाय का, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा जफरुल्ला। जफरुल्ला जी, क्या हुआ, पूरा मामला क्या? देखो पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप पहली बार यहाँ गोठा में आए हैं, आपने तशरीफ रखा। मैंने आपको फ़ोन किया, आप एक फ़ोन पे यहाँ गोठा में आ गए। मेरी थी गाय एक, मैंने लाई थी 30,000 की थी उस टाइम जब मैंने लाई थी। मैंने उसको उस टाइम किसी से लाई थी खरीद कर। मैंने उसको टीका था ऑलरेडी वहाँ से लगा हुआ था। 7 महीने मैंने पाले, 28 महीने की है ये गाय मेरे पास। जब इसने परसों बच्चा दिया, बच्चा ठीक ठाक है। बच्चा देने के बाद एक दिन रही है पूरी रात ठीक, दूसरे दिन 2 बजे के बाद ये बेहोश हो गई। इनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है, आप आ जाओ इसको देखो। इन्होंने बोला आप लाओ 1200 के, भागो में ये इन्होंने भेजा, 1200 की लाई वहाँ से दवाई, बोला वो पिलाओ, वो भी दिया। जब उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया उसको यहाँ इस जगह पे, उस इंजेक्शन की वजह से वो गाय मेरी इस दुनिया से चली गई। मेरा लास्ट यही पॉइंट है। आपने देखा था कौन सी दवाई है? देखा तो मैंने खाली डब्बी देखी थी बाहर से। मेरा उतना सर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ जिसका मुझे पता हो कि ये दवाई है क्या, मगर इस जगह इन्होंने लगाई। जो ही इन्होंने लगाई उसको 2 मिनट में बाहर निकला, जिसने ये दवाई है उसको इंजेक्शन लगाया। पार ही पार 5 मिनट का रास्ते बीच में वहाँ पहुँच गया। तब तक घर वालों ने पीछे से मुझे फ़ोन किया कि गाय मर गई। वहाँ से मैं दौड़ते इधर आया तो गाय को टांगे खड़ी करके थी उस टाइम। उसके बाद वो ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहे थे। आज फिर रात को 8:30 बजे मार गई। तो ये कौन थे? डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे? कौन आए? ना यही था सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये एमटीएस। बाकी कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। कल मैंने सर्जन साहब को फोन किया तो ये इन्होंने कोई इब्राहिम को भेजा था कल। तो फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये ठीक हो जाएगी। मैंने बोला इसका खाली मुंह ठंडा हो गया, बाकी सो है नहीं कुछ। अगर इसका मुंह गर्म हो जाएगा गाय मेरी ठीक हो जाएगी। मगर वैसा हुआ है ना सर, इनका इलाज इनका पता नहीं चला कि ट्रीटमेंट हम क्या करें कि गाय को प्रॉब्लम है क्या। तो क्या थी प्रॉब्लम, आपको भी पता नहीं? नहीं सर, जब मुझे प्रॉब्लम है इनको फिर बोला क्यों था कि आप आ जाओ डिपार्टमेंट वाले डॉक्टर। फिर हर एक इंसान देख सकता खुद ही कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो अभी एनिमल हस्बेंड्री से लोग यहाँ पर आए, क्या बातचीत हुई आपकी, क्या चाहते हो आप? नहीं सर, मैं इंसाफ कि जो जैसे मैंने मुझे गाय, दूसरी गाय है सर, पहले मुझे एक बार गाय है उसको मुझे केसीसी लोन चल रहा है भागवा में, तो वो वैसे का वैसा ही केस है। उसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ, दिन लगा रहा हूँ, जाते डोडा में जाता हूँ 4 या 500 में दिन का बना, वो भी किसी दिन बना, किसी दिन ऐसे हम खाली आ जाते हैं वहां से। तो मैं कहाँ मारूंगा इसके? यहाँ 40 या 50 या 17,000 इस गाय कहाँ से लाऊंगा मैं? जो मुझे 2 या 3 दिन की बच रही है उसको क्या करूंगा मैं? तो क्या अब क्या करने वाले हैं? नहीं सर, मैं आप देखो, आप यहाँ पे आए, इनसे डॉक्टर साहब को पूछो कि क्या करना है इलाज। अगर इनसे नहीं होगा मैं कोर्ट केस करूंगा। कोर्ट में मेरी सुनवाई होगी, जहां तक ये जा सकती मैं वहां के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे किसी भी टाइम कुछ भी खरीदना पड़ेगा, घर बेच देने पड़ेगा, जमीन बेच देनी पड़ेगी, भेड़े हैं मेरे पास वो बेच दूंगा, मैं इनके पास केस करूंगा। चलिए देख सकते हैं कि इनका कहना है कि केस करूंगा। यहाँ पर जो पालते थे, जो इनकी वाइफ है,
क्योंकि यही देखभाल करते थे और एक पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि फैमिली मेंबर होता है, घर का हिस्सा होता है गाय भी। जैसे बच्चे पाल ले जाते हैं, बच्चे उनको दूध पीते हैं उसी गाय का और बड़े होते हैं। क्या क्या नाम है आपका? रिश्ता बेगम। क्या कहना चाहोगे आप, जो है आपकी गाय जो है अभी पूरी होगी? वो इस गड़ बच्चे दित गव ठीक पत ना नमाज पढ़ने किस द्रायस बह छल बोथ शाम अजान लगित बह पढ़ नमाज गड़ तो यम्स वन जरा दि गव नजर तो क्या कर गव जरा दिस नजर मिस यह प्रश्न वादी गव क्या कर गई ये आत नजर दिन तो दपन लग ना यह बच्चे त्रवित मे मे ना क्या पता कत दह खे दपन ना यह त्र यह वन तन अम नस्बत बच्चे कड़ बह मन पड़ नमाज वमाज तो बह गई तो रटम इन अथन नरन यह बच्चे इन अथन नर ये रट मे यह तो मेड़कन यम गव सुन बच्चे त्रवित अम खोकन ज डिंगर घास रच मे कर शुक्र खुदा सोबन मिस तो सही सलामत यह प्याज तन पे दुत अम कुन 3.5 किलो दूध तिजे गड़ अगर यह बेमार आसे यह दिया न मे दूध न दिया मे यह खे घास न त्रा यह बच्चे सही सलामत यह द्राय सही सलामत हर स्टेशनस पे तन पे क्या वन गयस बह ये कर बे गानस गव रच बे दिस गरम त्राश दिस बे दिस ये घास वास तो सुन कुल दित आय रच बे दो गई सोबन दितुन तुत बे दूध 3.5 किलो आयस बह अंदर यम लग वन यम लग वन यम तुहन मुलाजिम दपन जर्सी गवन कड़न जहार अमिस जहार यमन त्रेवित सन जहार दपन ना ये डॉक्टर तो यम डॉक्टर क्या वन अमिस कड़न जहार अनपढ़ अगर पता कि यम डॉक्टर धोख खेन गरीबन से अनावक ये अल्लाह ताला तमिस पान ने करा तथ शुक्रिया तो तमिस शुक्रिया कर अद आव यह अत लालत अम लोग ये रेगिनर अमिस सो यूतना मे वुचमुत रेगिनर लोग सो तो यह कि आबस फकर यवन बिजली पे तिफ लोग अम सुन यह माज कर अमिस गवन गो चरख लगित अम डायरेक्ट जटा तो जमीन माज पे मगर वह यह गो साफ बिहित बस गरकन पता ना दिन लेल कर गो गई मेरे हाथ क्या कर हाँ यम और तुम ग्लूकोज बोतल कड़ 4 ये अत गो नमोनिया हो तो नमोनिया की वजह से लगे बे होत तन पे दूध अमिस बदल इलाज गोर बदल नुकसान गो मोन यह ना मे पता यम कत पे अन गव यम त्रावन ये अंदर नत सुनो जहार वार यह गर दुगिन वाक पगह पार्क तो मे यमो गव मार पापू डॉक्टरन यम अत लाल टिक लगिस दो गई 4 गव गई मर पे लगिस लास्ट सो क्या तमिस गई अच्छे गाय गस पे निवन यह टाबस नर काल त्रावन सामि 300,000 पार्क तोर यमो लुको ये नुकसान यह तोर पता हटा चाल तुहन पे मा नौकरी तुहन पे मा बादशाही तुहन पे मा नाल साफ कर टाबर पालन कुन लगन ओर काम आव टाइम आय गर नाव टाइम सुन मे दराज बंद कर एकान जाय अगर ये मरीज यम यह कर डॉक्टर इलाज कर महनू और थोड़ी इन लोग से तम गन और सारी तो दुनिया कत वदी रोज। चलिए, सुना आपने कि दुख की बात तो आप जानते हैं कि दुख की बात तो है ही। ये दवाइयाँ जो ट्रीटमेंट हुआ था वो सारी यहाँ पर है, जिनमें से कुछ यूज़ की हैं और कुछ यूज़ नहीं भी की थी, अभी बाद में लाई थी। और ये दवाइयाँ आप देख सकते हैं, अभी इनकी यहाँ पर देख रहे थे जो डॉक्टर साहब आए हैं और उन्होंने जो है एक एक दवाई देखी है। उन्होंने उनका क्या कहना है आप, क्योंकि इनसे भी बात करेंगे हम कि इनको क्या लगा इसके बाद। आपने कौन कौन सी आपने किया था इलाज? क्या नाम है आपका? आओ बैठो बैठो नीचे आओ। आप पहले आओ, क्योंकि आप आए थे ना तो इल्जाम आप ही के ऊपर। जब ये राजू ने किया मुझको फोन, मैं आया इधर तो मैंने एमटीएस आता मोहम्मद जी, मैंने बोला इनको शाम को, ये बोलने लगे आप आओ गाय को नजर में। जो गाय सुई थी ठीक ठाक खड़ी थी, जब वो होता है ना सर प्लेसेंटा गाय और इसकी वो नान होती वो फंसी हुई थी मगर इतनी मोड़। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मैंने जनाब मैंने कहा नया ही केस है ये, तो इसको क्या करना है कैसे क्या कहते हैं नहीं
आप लाओ, टेंचर है, इस टेंचर था इसके पास, मैंने लाया टेंचर, उसको कहते हैं 6 इंच, उसको काट दो, फिर बछड़ी डाली नीचे। काटा किससे आपने? ब्लेड था ब्लेड क्या? से, सर। ब्लेड कौन सा? नया था सर, नया ब्लेड। नया ब्लेड, इसी ने लाया अंदर से। फिर जनाब जब वो दवाई मैंने दी, इंजेक्शन, वो इंजेक्शन उस वक्त कुछ नहीं दिया, बस वो रखी साइड में, इन्होंने, मैं बोलूंगा ना बाद में। फिर क्या जनाब, ओ बुझो, फिर क्या हो गया जनाब, जब वो काटा शाटा बछड़ी, फिर बछड़ी जब नीचे डाली तो ये भाई है छोटा, मैं सब बड़ा भाई हूँ, सगा भाई आपका? चाचे का लड़का। चाचा का? बस जब जनाब मैंने वो बछड़ी नीचे डाली तो मैंने किया डॉक्टर साहब को फोन, मैंने कहा जनाब जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ऐसे ऐसे इसको बांध कर रखो, ठीक ठाक बांध दी अच्छी तरह। तो बस जनाब फिर क्या हो गया था, जब मैंने बछड़ी इन्होंने नीचे डाली तो बछड़ी आपकी तरफ थी ना, बछड़ी को इसने ऐसे मुंह को किया, ऐसे थी मुंह, इसको इसने ऐसे 2 बार लगाए और ऊपर के लिए इसने, ये बछड़ी ने, मैं खुद ही डर हो गया उसको? खुद ही, मैंने उसको जैसे किसी ने उसको मरोड़ा ऐसे कर। मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा जफरुल्लाह ये नहीं है, तू जा किसी पढ़ेन को ला, मेरा काम इधर नहीं है। फिर दौड़ा ये, फिर क्या किया जनाब, फिर क्या किया जनाब, मैंने तो इनको बोला, लाया वो पढ़े, वो फकीर चाचा लाया बेचारे इधर से, उसने कुछ, मैं निकल गया, मैंने बीवी थी घर में, मैंने उसको बाहर से ताला मार कर रखा था, तो ये साथ आए उधर तक, फिर मैं भी वापस आया उधर से। फिर जनाब क्या किया, तो उसको जब ऐसे किया, फिर आया फकीर चाचा को, मैंने कहा तू दौड़ इधर, मेरे पीछे नहीं, तू जा उसको ला, गाय की कुछ करो। उसने बोला नहीं जनाब, लाया ना सोमवार को, मिसाल परसों, कल गया था मैं भद्रवा, परसों लाया था जनाब, तो उसने क्या, फिर लाया वो फकीर चाचा, उसने दिया कुछ, कहता मंगलवार को शाम को इसको करना। मैंने कहा नहीं कर, कहता नहीं आप इसको नहीं बोलेंगे। मैंने क्या, कहता नहीं मैंने कोई दूसरा लाना है। फिर मगर वो उसको, जब उसको ऐसे हो गया तो फिर मैं खुद ही डर गया। फिर डॉक्टर साहब ने बोला इसको चढ़ाओ कैल्शियम माइफेक्स चढ़ाओ, ये तो ट्रेबीवेट डालो उसमें तो वो ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक वगैरह लगाया था? यही है जनाब एंटीबायोटिक, वही जो ट्रेबीवेट हो, ये जनाब ये क्या क्या? फोर्टीवेयर, यही आम चलता है हमारे, एंटीबायोटिक है सर ये मैं सर आज लगाया ना, तो फिर 72 घंटे के बाद फिर मैं शाम को, इसने रात को किया, फिर फोन सुबह आया, फिर मैं पौने 4:30 बजे में पहुंचा कि भद्रा जाना था, पहले 7 बजे से इधर से गाड़ी, इसका भाई आया सजाद साथ, इधर पहुंचे, ऐसे जैसे अजान दे रहे इधर मस्जिद में, उधर अल्लाह अकबर किया, मैं इधर से निकला वापस, मुंह धोया जल्दी जल्दी घर में, बीवी को बोले तो खुद ही गाय को दूध ले, मैं बस निकल जाए, मैं गया भद्रा। फिर इसने कोई 10-15 फोन किए, मैंने भद्रा पूछा डॉक्टरों को, इन डॉक्टर साहब के साथ रब्ता रहा, इन्होंने भेजा, फिर इब्राहिम का भेजना था, ये शमसुद्दीन साहब, इसको हार्ट प्रॉब्लम है, ये नहीं आए। फिर वो आया, उसने फिर चढ़ाई दवाई, ठीक ठाक। इन्होंने पता नहीं खुद भी कुछ किया होगा, तो अब कौन मानेगा जान ने क्या क्या दिया। वो खुद क्यों करते? क्योंकि उनकी है ना इधर देसी दवाई, देसी करते हैं ना सर, कारण देसी करते हैं ना, कोई जड़ी बूटी कोई कुछ देता है। यहाँ तो हमारे चलास में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अब ये बोल रहे हैं ये करेंगे जनाब पोस्टमार्टम, तो फिर टीम आएगी जनाब, तो शाम तक हम करवाएंगे, ये पोस्टमार्टम करवाएंगे, तो वो टीम यहाँ डॉक्टर साहब हमारे करेंगे, यहाँ है तो वो पोस्टमार्टम में जो निकलेगा। तो चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर है, तो इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा यहाँ पर अभी यहाँ पे सारी बात सुनी भी है। यहाँ पे सभी घर वाले भी थे, एलिगेशंस भी लगे उनको लेकर भी, और दोनों यहाँ पर एक चीज़ अच्छी कि दोनों पक्ष यहीं पर है, आमने सामने बात भी हो रही है, ताकि आप सभी लोग भी देख रहे होंगे। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आप यहाँ पर आए, आपको क्या लगा? पूरा आपने दवाइयाँ भी देखी, कोई गलत दवाई तो नहीं दी, या कोई देसी इलाज यहाँ पर तो नहीं किया इनकी तरफ से? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ परिहार जी, आप यहाँ आए, मैं आपने मौका भी देखा। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ, लगभग ये आज से 3 दिन पहले की बात है कि इनकी गाय जो थी प्रेग्नेंट गाय थी, तो मतलब उसने बच्चा जाना था उसने। तो जब बच्चा हुआ तो मेरा जो MTS है आदम अहमद जी हैं, जो यहाँ के लोकल है, तो क्योंकि ये शाम की बात है, तो शाम को मतलब स्टॉप तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड हमारे यही करते हैं, क्योंकि लोकल भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं। तो ये यहाँ पे आए, तो असल में जो बच्चे की होती है, जो अम्बलाइकल कार्ड होती है, जिसको मतलब देसी में आप नाई की क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी मतलब नहीं कटी थी। तो मैंने इनको कहा कि आप जाइए, कोई बात नहीं, घरवानी बात नहीं है, आप उसको मतलब न्यू एक ब्लेड ले लीजिए, तो एम्प्लॉयकल कार्ड काट दीजिए, बाल साथ में उसको आप टेंशन से थोड़ा मतलब ड्रेसिंग कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चा भी उधर है, वो से मतलब ठीक ठाक बच्चा है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि इन्होंने बोला कि मतलब गाय भी ठीक है। फिर शायद उन्होंने उस दिन मतलब वो दिन हो गया, नेक्स्ट डे ने मुझे कॉल किया कि अब वो बोल रहे हैं कि गाय थोड़ी मतलब शायद बैठ गई है। तो जैसा आपको मैं बताऊँ कि जब गाय सोती है, या मतलब सोने से पहले लगभग हफ्ता पहले क्या होता है कि जब हम इसको जब कैल्शियम जब प्रॉपर नहीं देते, मतलब हाँ मतलब ऐसे जब आगे भी जब नहीं देते, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता भी गाँव में कि
हम इनको मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं, मतलब जो है ना, मतलब जो मिनरल डिफिशियंसी होती है वो नहीं देते प्रॉपर। तो सोने के बाद तो देते हैं, लेकिन जो पहले जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से नहीं देते। तो उस टाइम क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि जो भी गाय, खासकर जो सोने वाली गाय होती है, जो बच्चा देने वाली होती है, तो बच्चा देने की या तो हफ्ता पहले या हफ्ता बाद उसके बैठने के चांस ज्यादा होते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जिसको मिल्क फीवर बोलते हैं। मिल्क फीवर बोलते हैं इसको, इसमें फीवर होता नहीं है, नाम इसका मिल्क फीवर बीमारी का। असल में ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है, जब बॉडी में कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, उससे होता है तो गाय इसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है, वीक हो जाती है, तो वो बैठ जाती है, मतलब नीचे लेट जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है, उसमें आपको इमीडिएट आपको इसको कैल्शियम देना होता है, जो उन्हें दिया, जो सामने आप बोतल भी देख सकते हैं वो इसमें है, कैल्शियम भी दिया उन्हें, उसको आई भी देना पड़ता है, वो भी दिया। साथ में इसको हमने मतलब जो इंस्टेंट जो एनर्जी के लिए जो कैल्शियम है वो भी दिया है, वो भी सामने आपने बोतल देखी है अभी। उसके बाद एंटीबायोटिक भी दिया हमने इनको। अब आपने वो एंटीबायोटिक भी देखा है कि कौन सा दिया, वो भी दिया, और साथ में हमने कैल्शियम भी दिया है इसको। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ गाय में, मैं ये नहीं कहता कि सब गाय में, मतलब कि बहुत सारी गाय में ऐसा भी होता है, जैसे मतलब 100 में से मान 10% गाय में ऐसा भी होता है कि गाय कभी कभी उस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं, वो थोड़ा आगे और मतलब बीमारी में घुस जाती है, जिसको बोलते हैं आगे चल के नेक्स्ट स्टेज को बोलते हैं डाउनर कॉन सिंड्रोम, जिसको डाउनर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी गाय मोस्टली ट्रीटमेंट को बहुत कम रिस्पॉन्स करती है। तो आपके कोई भी डॉक्टर होगा तो वो कोशिश करे कि मैं इसको बेहतर से बेहतरीन दवाई दूं। अब कोई तो डॉक्टर चाहता नहीं कि जानबूझ के मैं हल्की दवाई दूं या ऐसी दवाई दूं जिससे पेशेंट ठीक ना हो, या जैसे अब मैं मानता हूँ ठीक है, गाय इनकी ट्रीटमेंट के बावजूद भी मतलब गाय नहीं बची है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मिल्क फीवर हुआ, बाद में वो डाउनर कॉफ सिंड्रोम में आ गई, बाद में इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व हो गए, निमोनिया भी हो गया, इसमें के मल्टी जब ऑर्गन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो चाहे फिर वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसको बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना उस स्टेज से। तो उसके बावजूद भी हमारा स्टाफ, आप उनसे पूछ सकते हैं, जो ऑनर भी हैं, मेरी मतलब फोन टेलीफोन कर मेरी इनसे भी मतलब बात होती रही, मेरा जो स्टाफ है वो भी मेरे से बातचीत करता रहा, मेरी मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन पे इनको ट्रीटमेंट भी देते रहे। उसके बावजूद मतलब कि गाय मर जाती है, उसके मुझे भी दुख है, क्योंकि एक जमींदार के लिए गाय सब कुछ होती है। लेकिन अब मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि उसका पेशेंट दवाई से मर जाए, कि कोई भी। इनका इल्जाम तो साफ साफ आपके जी, ऊपर ही हाँ है, जी, बिल्कुल। और कह रहे हैं कि कोर्ट को इस भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहें, मैंने इनको पहले भी बोला कि अगर इनको इनकी मतलब सेटिस्फेक्शन आप चाहते हैं तो यही मेडिसिन आप ये उठा के किसी भी लेबोरेटरी में आप चेक करें कि इनमें कौन सी दवाई जो है जो गलत दी है। कोई भी आप दवाई देख लें, क्योंकि इसमें आप खुद देखा कि इसमें कैल्शियम के सप्लीमेंट है, कैल्शियम के मतलब क्या बोलते हैं वो कैल्शियम के जो आईवी हमने इन्फ्यूजन दिया है उनकी गाय, क्योंकि आज आपको पता है कि ये काफ़ी हाइट पे, यहाँ ठंड भी काफ़ी है, बहुत ठंड है। तो उससे क्या होता है कि आप, और खासकर जब भी गाय की पार्चुरेशन बोलते हैं, मतलब पार्चुरेशन बोलते हैं काविंग को, जिसको मतलब डिलीवरी को बोलते हैं, अपने टर्म में हम बोलते हैं पार्चुरेशन। मतलब आफ्टर पार्चुरेशन क्या होता है कि उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी की जरूरत भी होती है। अब इनका मालिक का कहना है कि हमारी गाय बहुत ठंडी हो गई, ये मैं इनको हमने पूरा मेडिकल जो प्रोवाइड जो कर सकते हमने किया, पूरा सपोर्ट भी किया। मतलब मेडिसिन यह होता है कि अब मेरा कोई स्टाफ वहाँ ट्रीटमेंट के ना पहुंचा हो, अगर वो एलिगेशन लगाते हैं तो मैं आपको लगता है कि नेग्लिजेंसी नहीं हुई? नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि मतलब मैंने बोला रात को इनको मैंने भेजा, रात को यहाँ पे आए हैं, आप ऑनर से पूछ सकते हैं, इन्होंने खुद कहा कि रात को भी आए हैं वो, क्योंकि ये हिली एरिया है। कल मेरी बात मतलब इनसे हुई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मेरे साथ उन्होंने अच्छी तरह बात की, मैंने इनको हर चीज़ बोली कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि डाउनर कॉफ सिंड्रोम जब गाय जाती है ना, उसमें आप मान लीजिए कि 99% चांस होते हैं कि वो गाय किसी भी क्या मेडिसिन आपने को। ये बात बोली थी इनको हाँ, कि उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे बैठ के मैंने कहा बैठने के लिए जो है कैल्शियम देना पड़ता है, कैल्शियम जी। उठने के लिए कौन सी दवाई दी फिर आपने इसको? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, उठने के लिए आपने फिर क्यों नहीं उठी? जब आपने ये दवाई उठे क्यों नहीं वो ऊपर? जैसे समझिए, आप मैंने जैसे पहले भी कहा कि अब ऐसी कोई, मैं बोलूँ कि कोई करामात तो होती नहीं है कि इसको आप एकदम से कोई हवा भर के तो गाय को उठा दें, क्योंकि कैल्शियम ही इसका एक अल्टरनेट होता है, कैल्शियम फास्फोरस strength देता है। बिल्कुल। और आप पढ़ भी सकते हैं कि जो माइफेक्स जो है, जो कैल्शियम का सप्लीमेंट होता है, उसमें देखें कि उसमें कैल्शियम भी है और ग्लूकोज भी है। तो मतलब जो आप जो इल्जाम जी। आपके ऊपर लगे हैं उनको नकार ना, रहे ये बिल्कुल ये तो मैं मानता ही नहीं, ये नहीं मान सकता मैं। Baseless। हाँ, बिल्कुल ये बेस्ट, आप खुद देख सकते हैं कि दवाई कौन सी दी है और इसके दवाई का रूट क्या है। अब जैसे ये माइफेक्स, जैसे ये कैल्शियम का सप्लीमेंट है, ये मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है, और उससे भी ऊपर जो आता है कि बहुत जल्दी जो रेस्पॉन्ड करिए, माइफेक्स है, कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम बुरा ग्लूकोड होता है, इसमें मतलब इसमें जैसे आप इसमें देखो, ये इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है और फास्फोरस भी है और ग्लूकोज, ठीक है ना, ये जो मतलब जो चाहिए होता है एनर्जी के लिए। उसके बाद ये हमारे ये फोर्टिजल आता है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए दिया जाता है कैल्शियम की कमी में, जिसमें लिखा भी है, देखो कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस, तीन चीज है ना इसमें, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए। उसके बावजूद भी मतलब गाय ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि जब डाउनर कॉफ सिंड्रोम हो जाता है, उसमें गाय किसी भी मेडिसिन को बहुत ना के बराबर मतलब रिस्पॉन्ड करती है। इसमें चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं कि गाय रिकवर हो। उसके बावजूद भी मतलब कि गाय
मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आप इनसे बात, जैसे आपने भी अभी भी कहा उन्होंने कि टाइम टाइम पे यहाँ पे आया हमारा सर में। सर परसों ही ऐसी केस हुआ हमारे खड़ोत में, लुलूर में हुआ एक सर। मैंने सिर्फ वहाँ सिर्फ ये दी, ये माइफैक्ट से एक, तो 240 जेल दी सर। तो बस वो ठीक हो गई, उसी वक्त वो ठीक हो गई। 3 बंदे वो मर, इसको भी दी जनाब ये दवाई, सब कुछ इन्होंने लाई, यहाँ से गए एक बार लाई बागवा से, पूरी दवाई भी दी, मर ये उठी नहीं। मगर आप दवाई दी क्या, यही। क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी जी चाहिए। बिल्कुल, आप जिस इसलिए मैं यहाँ आया था कि देखते हैं कोई ऐसी दवाई, क्योंकि इनका कह रहा था कि इन्होंने जी गलत दवाई लगाई है। मैंने कहा कोई बात, मैं वहाँ आता हूँ, खुद मैं इंक्वायरी करता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो अगर जो कल्प्रिट है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हमारा डिपार्टमेंट का हो चाहे सेल्फ हो। और दूसरी बात मैं आपको और मैं साझी करना चाहूँगा कि अक्सर क्या होता है कि गाँव में लोग क्या करते हैं कि जब भी गाय होती है तो बहुत सारी ऐसी देसी जड़ी बूटियाँ हैं जो देते हैं, जो आज के डेट में, आजकल के ज़माने में, मतलब वो पहले होता था, पुराने हमारे जो बुजुर्ग लोग देते थे, तो आज आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो समझिए मतलब आर्टिफिशियल है, मतलब जैसे सिंथेटिक है। मान लीजिए जैसे बाहर से लाते हैं, अब आप अगर आप घास भी देखते हैं, घास में भी देखिए आप, जब तक खाद नहीं डालते तब तक घास नहीं बनेगी। पहले घास होती गोबर वाली घास, मतलब गोबर डालते थे, मतलब जो प्योर घास होता था, जो ऑर्गेनिक होता था। अब हर चीज़ इनऑर्गेनिक है, उसमें खाद डालेंगे, खाद भी किस्म का पॉइजन है, वो हम अपने जानवरों को देते हैं। उससे उनमें तो डेफिशिएंसी तो आनी ही आनी है, क्योंकि ना उसमें मिनरल होते हैं, ना उसमें जैसे मान लो जो भी हमारी मतलब बेसिक जो नीड है वो होती नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि अब जानवर तो वैसे भी मान लो उस चीज़ पर डिपेंड है, मतलब आप डिपेंडेंट है ना, क्योंकि आज जब तक हम दवाई नहीं देंगे तब तक वो उसको पहले कभी कीड़ों की दवाई, आज से पहले, आज 20-30 साल पहले आप पूछें, कभी हमारे बुजुर्ग यहाँ पे होंगे, कभी वो आज तक कभी कीड़ों की दवाई की जरूरत पड़ती थी? नहीं पड़ती थी। आज क्योंकि एक इसका दौर ही वैसा है। दूसरी बात ये है कि ये क्या करते हैं कि एक तो देसी क्या करते हैं, जब गाय सूती है, गाय को एक वो मक्की का ना एक बड़ा सा एक रोट बना के देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे जो प्लेसेंटा होता है वो फंस जाता है, वो निकलता नहीं है, जिसको मतलब देसी भाषा में जहर बोलते हैं। वो जहर फंस जाता है, और जहर का अंदर फंसना एक इन्फेक्शन का बेसिक रीजन बन सकता है, क्योंकि उससे ना सेप्टिसीमिया होता है। इस केस में तो ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है ना, इसमें जहर फंसा हो ना, इसमें जहर भी था, जहर भी नहीं निकला था ना, बात ये है इसमें जहर भी नहीं निकला है, ऊपर से इसको मतलब मिल्क फ्यू भी हो गया है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको मल्टीपल ऑर्गन्स में इन्वॉल्व हो गए, हम इसको आप मतलब देख सकते हैं, इसको इन्फेक्शन भी है, साथ में जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी भी हुई है, डोनर कौ में गई हुई है। उसके बावजूद मतलब ट्रीटमेंट भी सारा हुआ। आप मैंने इनको पहले भी कहा है कि अगर इनको लगता है कि अगर कहीं कहीं डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी हुई या ट्रीटमेंट नहीं हुआ प्रॉपर, आप ये मेडिसिन आप चेक कर सकते हैं, या किसी भी आप अगर मान लो अगर हम पे भरोसा नहीं है तो कोई थर्ड कोई डॉक्टर है, आप उनसे भी कंसल्ट करें कि इस बारे में कौन सी दवाई देनी थी, कौन सी नहीं देनी, या कौन सी नहीं दी है। तो आप अगर हमारा डिपार्टमेंट और हमारे जो बंदे जो जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, अगर वो कल्प्रिट है तो कोई बात नहीं, उनको हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन मैं ये बताऊँ, ये एक बेसलेस इनके जो एलिगेशन वो है, क्योंकि दवाई इसमें कोई भी ऐसी नहीं है कि जो उस गाय को नहीं देनी थी। हाँ मैं मानता हूँ ठीक है नुकसान हुआ इनका, तो लेकिन वो तब मैं मानता कि डिपार्टमेंट तब मतलब कल्प्रिट है, हाँ तब होता कि मान लो अगर इन्होंने डिनाई किया होता, कभी इनको रिफ्यूज किया कि नहीं जी मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, आप किसी और को बोलो, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं मानता ठीक है नहीं डिपार्टमेंट गलती है कि डिपार्टमेंट टाइम से नहीं आई। क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्स तो इन्होंने करना जो इनके लोकल है, यहाँ पे आए, क्योंकि रात के 9 या 10 बजे की बात है, अब बंदा 50 किलोमीटर से बंदा नहीं पहुंच सकता है, जो पास में वही आके ट्रीटमेंट कर सकता है। और इन्होंने ट्रीटमेंट कोई भी जो ट्रीटमेंट किया मेरे जो इन्होंने स्टाफ ने, वो इन्हें मतलब मेरे कंसल्ट नहीं किया है, इन्होंने मेरे से बातचीत की है, प्रॉपर्ली मेरे से इन्होंने पूछा है, हर एक प्रिस्क्रिप्शन के बावजूद उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। और एक दूसरी बात की जो इन्हें एंटीबायोटिक की जो बात कर रहे हैं, ये जब इन्हें लगाया है तो क्योंकि ये होता है लॉन्ग एक्टिंग मतलब कि जो एक बार दवाई देते हैं वो 3 दिन तक मतलब 72 घंटे तक उसका असर होता है। आप 72 घंटे के बीच में वो रिपीट नहीं कर सकते हैं, या दूसरी कोई दवाई नहीं लगा सकते हैं। तो ये मुझे बोल रहे थे कि नहीं जो आप आएंगी दूसरी दवाई दी, मैं क्या जब इनको एक बार जब एंटीबायोटिक दे दिया हमने जो लॉन्ग एक्टिंग होता है, 3 दिन तक आप इसका वेट कीजिए, इसका रिस्पॉन्ड का, क्योंकि हम दूसरा नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरे को आप सिर्फ आप कैल्शियम का दीजिए, जो सप्लीमेंट है आप ये दीजिए, जो कैल्शियम मैं दिखा रहा हूँ आपको ये कैल्शियम है, आप सिर्फ कैल्शियम दीजिए। और कैल्शियम भी वो ज़्यादा नहीं देना, 1 बॉटल 2 बॉटल सफिशिएंट होती है, ऐसा नहीं कि आप लीटर में दे दो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने जी 10 लीटर पिला दी तो अभी उठेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उतनी उसको चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा दोगे तो वो भी आपके लिए फिर क्या उसका भी एक साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बोलने लगे नहीं आप जी और दवाई दो, मैंने कहा जब इनको दी हुई है 3 दिन के बाद ये दवाई लगेगी, तब तक आप सीपीएच जो हमें लाई ना एक और जो मतलब जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट, उसको दवाई नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट, मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी देगी होती है। हाँ तो उसके लिए उसके बावजूद वो भी दी उन्होंने, जस्ट स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी गाय इनकी नहीं बची है। तो उसमें मैं बोलता हूँ जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं ये टोटली बेसलेस है। ठीक है, एक तरफ जो है एलिगेशंस लग रहे हैं और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट एलिगेशंस को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि बेसलेस एलिगेशंस है। लेकिन जो यहाँ पर हुआ है वो आप सभी जानते हैं कि गाय जो है वो मर गई है और सामने दवाइयाँ आप देख सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो सारी
ट्रीटमेंट की दवाइयाँ यहाँ पे जी। यम दवा यमो अनमित अमिस डबल नमोनिया यमन लोग डॉक्टर पता ही यम वुन सिफारिश कर मगर यमन पन्न गलस पे आमुत अमिस डबल नमोनिया यमन लोग पता ही अमिस कुछ दोद तुम दवा नमोनिया यथ नारान ना ना नमोनिया दवा अन यम तिस गड़ गो मारन जेर चुकल अनिक न ये मतलब हमारी लॉन्ग एक्टिंग होती है, ये हर एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन में दवाई करती है, मतलब काम करती है। जैसे कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी नमूनिया हो गई, इनको पता चला ये दवाई आप कहीं पे दिखाइए कि ये दवाई काम नहीं करती है। ये देखे तो इस पे किस पे काम करती है, माइकोप्लाज्मा किससे होता है, ये बैक्टीरिया है ना ये। मतलब कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में कोई भी, चाहे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं यूटीआई हो, उसमें ये दवाई काम करती है क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग ये हर एक बीमारी पे काम करती है। ठीक है, ये दिखाइए, ये देखिए ये लास्ट में ये इंजेक्शन लगा था जिसकी बात फैमिली कर रही है कि ये इंजेक्शन के बाद जो है गाय जो है मर गई है। तो ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और जो है हाँ बिल्कुल इस पे जो है इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है। ये देख सकते हैं आप कि सारी डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखा हुआ है और इंडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ देख सकते हैं आईवी है और सारी चीज़ें लिखी हुई है। और ये कह रहे हैं कि हमने एंटीबायोटिक लगाया भी था और फैमिली अभी भी नहीं मान रही। फैमिली का ये कहना है कि वो कोर्ट में जो है केस करेगी अगर हमारी यहाँ पर इन्होंने बात नहीं मानी। तो चलिए आप बने रहे टीएलआर न्यूज़ के साथ। दीजिए सुरिंदर परिहार को आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहे टीएलआर न्यूज़। धन्यवाद।